अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मैथ 645 के जो है ना क्वेश्चंस बताती हूँ जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, जो हमारे अभी करंटली पेपर्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस हैं। एक तो हमारा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेक्चर नंबर 2 में जो है ना हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन, ये MCQs में भी आ रहा है और जो है ना उसके अलावा आ रहा है शॉर्ट में भी आ रहा है। लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। देन हमारे पास क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो अच्छा हमारे पास ये है कि ये भी रिपीट हो रहा है कि फजी सेट दिया हुआ है और उसकी क्लास भी दी होती है, हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है जी लेक्चर नंबर 5 जो है ना उसमें जो हमारे पास एग्जांपल है यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, या तो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि ए मेंबरशिप ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लॉन्ग में आ रहा है, लेकिन वो लोग जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि उसका कम्प्लीमेंट भी पूछ रहे हैं। ये जैसे इसका लेफ़्ट राइट दोनों साइड है ना, वो एक साइड पूछ रहे हैं, या ये इंटरसेक्शन निकाले इसका या यूनियन निकाले। इसमें आपने क्या करना है कि पहले ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, जो इसकी मतलब ए की वैल्यू में से 1 माइनस कर देनी है, मेंबरशिप वैल्यू माइनस कर देनी है। फिर बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों का जो आंसर आ गया उसमें से इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू दोनों में से देखनी होती है, और यूनियन में हम बड़ी लेते हैं। तो ये जो है ना क्वेश्चन ये लॉन्ग में आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इधर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की जो प्रॉपर्टी है ना इंटरवल थ्योरम की, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 7 की जो इंटरवल थ्योरम वाले जो प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है 4 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 और 4 ये वाली। इसके अलावा जो हमारे पास लेक्चर नंबर 8 की जो हमारे पास है ये वाली डेफिनेशन आ रही है शॉर्ट में 3 नंबर की, कन्वेक्स सेट की आ रही है। ठीक है, एक ये डेफिनेशन आ रही है और एक हमारे पास कन्वेक्स टी नॉर्म की आ रही है, कन्वर्स सॉरी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये वाला लॉन्ग में आ रहा है कि आपने यूनियन इंटरसेक्शन ट्रायंगल फिजी नंबर आपने उसको यूनियन और इंटरसेक्शन को ड्रा करना है। ठीक है, उसका ग्राफ बनाना है। ये जो है ना ये रिपीट हो रहा है लेक्चर नंबर 9 का जो ग्राफ है ना वो वाला। इसके अलावा आपके पास ये MCQs में आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसके लिए आप क्विज़ 1 और क्विज़ 2 कर ले, उसमें ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। मैं शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से आप लोगों को जो मैंने बताए हैं वो ही आ रहे हैं सबके। जी, और एक यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि आपने वैल्यू दी हुई होगी, उसका मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, एक आपके पास सेट दिया होगा और उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है आपने, ये क्वेश्चन भी आ रहा है। अच्छा, इसमें ना फिर ये मैट्रिक्स वाले टॉपिक्स आप थोड़े से देख लीजिए, लेकिन इसमें मैट्रिक्स वाला जो है ना इजी सा ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप देख लें। ये जो लेक्चर नंबर 13 है ना, रिलेशन, फजी सेंट का रिलेशन। ठीक है, आपको एक रिलेशन दिया होता है और उसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में भी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी लेक्चर नंबर 13। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में ये शॉर्ट में आ रहा है कि इन दोनों का क्या निकालें, यूनियन निकालें। यूनियन वाला ये भी आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लेक्चर नंबर 13, 14 इन दोनों में से पेपर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ से आ जाएं। हाँ जी, ये वाले जो फार्मूले हैं ना ये वाले ये याद कर लें आप लोग।
ठीक है। अगर ये टी नॉर्म के आपको फार्मूले याद हो जाएंगी, ये क्वेश्चन कोई भी दे दें, ठीक है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल हमें 0.3 डेल्टा 1 0.4, ठीक है, ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू दे दी, ये एक्स की होगी, ये वाई की होगी, ठीक है। इस पे आपने ये यहाँ से अगर डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 वाला फार्मूला लगाना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये फार्मूले याद कर ले। कोई भी क्वेश्चन आ जाए डेल्टा टी नॉर्मल पे, ये वाले फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर ले। और ये आ भी रहा है लॉन्ग में जो है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको ना अच्छे से कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 16 और 17 में हमारे पास ये टी नॉर्म वाले ही हैं। ये अगर आप फार्मूले कर लेंगे ना तो सिंपली आप सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे लेक्चर नंबर 22 तक। टी नॉर्म में से आपके पास ना 9 से 10 जो है ना आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, वो भी इसमें से बढ़ रहे हैं, और ट्रायंगुलर नॉर्म में से, इसमें से, इसी में से वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो फिर आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा, और एक मैंने आपको वो वाली डेफिनेशन बताई है ना कन्वेक्स सेट की, ये कन्वर्स टी नॉर्म, एक ये डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन सबकी ना रिपीट हो रही है, किसी की ये आ जाती है, किसी की वो आ जाती है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वो फार्मूले कर लेंगे तो लेक्चर नंबर 22 तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो फार्मूले से आप तमाम जो है ना क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई हैं इसी में से ज़्यादातर पेपर रिपीट हो रहा है, तो काइंडली आप लोग ये सारे कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और क्विज़ के लिए आप क्विज़ 1 और क्विज़ 2 अच्छे से कर लें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।